गाइस अभी जस्ट नींद खुली थी तो देखा यहाँ पे योगा चल रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं एंड यहाँ चल रहा है योगा। अंकल जी योगा करा रहे हैं क्योंकि आज है योगा डे। तो यहाँ पूरी सोसाइटी, आधी सोसाइटी है ऑलमोस्ट, यहाँ योगा कर रही है। हम तो अभी नींद में ही हैं फ़िलहाल, लेकिन आप सबको हैप्पी योगा डे। एंड ऑल्सो आज फादर्स डे भी है, तो जितने सारे फादर्स हमारा व्लॉग देख रहे हैं उनको हैप्पी फादर्स डे। एंड आज मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी भी है, तो उनको भी विश कर दीजिएगा हैप्पी एनिवर्सरी। फ़िलहाल हवा अच्छी चल रही है और ऐसा नज़ारा हो रहा है, हमारा मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। फ़िलहाल मैं तो मैं अपनी नींद पे वापस जा रही हूँ, इनको करने देते हैं योगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। सो आज है संडे एंड आज है योगा डे भी। जैसे कि मैंने पूरे 4 घंटे पहले आपको दिखाया था कि हमारी सोसाइटी में चल रही थी योगा डे सेलिब्रेशन, जिसमें हम तो बिल्कुल नहीं गए क्योंकि हम वो सेलिब्रेशन दिखाते ही वापस जाकर सो गए थे। तो बेसिकली मैं उस समय उठी थी बर्फ़ी को उठाने के लिए ताकि वो वॉक पर जा सके। वो वंश से उठता नहीं है और हमारे घर में ऑपोजिट होता है। यूजुअली डॉग्स उठाते हैं कि मुझे वॉक पर लेके जाओ, बट हमारे यहाँ होता है हमें बर्फ़ी को उठाना पड़ता है कि बर्फ़ी भाई साहब जाइए, उठ के वॉक करके आइए। तो यस, उस समय मैं उठी थी ताकि बर्फ़ी को उठा सकूँ। एंड देन मुझे आवाज़ आई बाहर से, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ कैसी होती है योगा डे सेलिब्रेशन। एंड बड़ी अच्छी हो रही थी, बट मैं आलसी हूँ इसलिए गई नहीं एंड वापस जाकर सो गई। एंड वंश भी बर्फ़ी को वॉक करा कर सो गया। अब तीनों लोग हम सो रहे थे एंड अभी फ़िलहाल 4 घंटे के बाद यानी 10:30 बज रहे हैं एंड अब मैं उठी हूँ एंड बालकनी आई तो मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा था। ये देखिए हवाएं चल रही हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं आई है, मस्त सा वेदर हो रहा है एंड हल्की हल्की हवाएं नीचे चल रही है। सफाई यहाँ पे, और मैं भी आई थी अपनी बालकनी साफ़ करने क्योंकि देखिए हवा चलने की वजह से कितनी सारी पत्तियाँ वत्तियाँ झड़ चुकी हैं और पौधों में पानी की भी शॉर्टेज हो गई है। तो ज़रा इन्हें पानी पिलाते हैं। एंड आजकल पापा नहीं है ना दोस्तों, तो ये देखिए कैसे घास वास उग रही है। वैसे मुझे लग रहा है ये पापा ने खुद इंटेंशनली लगाई है क्योंकि बर्फ़ी ना ये वाली घास खाता है, तो मुझे लगता है पापा ने ये ला कर लगाई हुई है क्योंकि सिर्फ इसी पौधे में उगी हुई है और तो कहीं नहीं है। इसमें जगह दी तो मुझे लगता है पापा ने लगा ली है। तो फ़िलहाल ये वाली घास लगी हुई है इसमें। और अभी यहाँ थोड़ी सी सफाई करते हैं, पानी वानी डालते हैं पौधों में एंड फिर देखते हैं बाकी सारे काम, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे काम भी हैं दोस्तों। तो वो सारे काम निपटाते हैं। फ़िलहाल पानी डालने से शुरू करते हैं। बर्फ़ी का खाना बनने के लिए मैंने अंदर ऑलरेडी रख दिया है क्योंकि उसमें बनने में टाइम लगता है और फिर उसको ठंडा करने में भी टाइम लगता है। उसे देने से पहले ठंडा भी करना पड़ता है। तो फ़िलहाल बर्फ़ी तो सो रहा है, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तभी उसे उठाऊँगी क्योंकि फिर उसे भूख लगती है। एंड उसे आज नहलाने का भी सोच रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज करने के लिए। धीरे धीरे शुरू करते हैं। उठने में तो लेट हो ही गया है, लेकिन अब और ज़्यादा लेट नहीं करते। आज अर्बन क्रैफ्ट वाली दीदी को भी बुक करना है। पता नहीं आज मुझे कल करना चाहिए था, बट मैं भूल गई क्योंकि संडे को ना मुझे उनके स्लॉट्स नहीं मिलते हैं। होपफुली मिल जाएंगे, जितना भी लेट का मिलेगा मिल जाए बस। सो फिलहाल वो बुक करते हैं, यहाँ सफाई करते हैं एंड बाकी सारे काम भी करते हैं। जैसा भी रहेगा दिन आपको दिखाती रहूँगी। आप लोग मुझे प्यार देते रहिएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया था पिछले ब्लॉग में कि सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स दूर हैं हम अपने 6000 सब्सक्राइबर से। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और 6000 सब्सक्राइबर करा लीजिए। चलिए फिलहाल करते हैं दिन की शुरुआत। तो दोनों रूम की बेडशीट्स और वंश के सारे कपड़े मैंने कल ही धुल दिए थे, अभी वो सूख गए हैं। सबको फोल्ड भी कर दिया है एंड अब इनको अलमारी में सेट करके इस कमरे को अच्छे से डस्टिंग करूँगी एंड बेडशीट लगा दूँगी और इस कमरे से हो जाऊँगी फ्री। एंड इसके बाद मुझे अपने कपड़े धुलने और बाकी रूम साफ़ करने हैं क्योंकि आज मेरी इंस्टा हेल्प बुक हो गई है दोस्तों। हुई तो वो है शाम की 4:45 की, क्योंकि दिन में कोई स्लॉट ही नहीं अवेलेबल था। एक्चुअली सब संडे की बुकिंग ना सैटरडे को ही कर देते हैं। मैं थोड़ी लेट हो गई, मैं कल भूल गई एंड आज फाइनली कर ली है मैंने बुकिंग। और जो मुझे प्रोफेशनल पसंद थी, जो मेरे यहाँ रेगुलरली 2 दीदियाँ आ रही थी, वो दोनों दीदियाँ नहीं मिली हैं मुझे। उनका स्लॉट तो कल ही का अवेलेबल था, तो मुझे आज ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आज दूसरी अलग दीदी बुक कर ली हैं एंड होपफुली वो भी अच्छी होंगी। उनके साथ जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी उनके जाने के। बाकी फ़िलहाल जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे काम करने हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ बर्फ़ी को भी नहला दूँ क्योंकि जब से पापा गए तब से बर्फ़ी नहाया नहीं है एंड बर्फ़ी को नहाने की ज़रूरत भी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वैसे आज मौसम ठंडा है, बट मौसम का कोई पता नहीं रहता। रोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज भी ठंडा नहीं है, बाहर हवा ज़रूर चल रही है बट अंदर ह्यूमिडी हो रखा है। अभी मैंने फ़ैन बंद कर रखा है तो मुझे ह्यूमिडिटी से स्वेटिंग हो रही है। सो अभी जल्दी से सारे काम करते हैं। 4:45 से हमें पहले सारी चीज़ें करनी है एंड उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे।
जाएंगे। तो लेट्स सी कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर पाती हूँ, और आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी सब कुछ, आप लोग बने रहिएगा। फिलहाल जल्दी से निपटाती हूँ। देखो दोस्तों, कौन सुंदर सुंदर नोना बाबू बन के आ गया है। अब इसे जल्दी से ड्राई करते हैं, वरना ये बीमार हो सकता है। देखिए कितना छाप छाप बच्चा बन गया हूँ मैं, गुड बॉय हूँ। जल्दी से पोंछ लेते हैं दोस्तों, नहा लिया है हमारे बर्फी भाई ने। अब पोंछते हैं इसको जल्दी से और इसकी कॉम्ब करते हैं। मालिक साहब ड्राई हो रहे हैं यहाँ पे, खुद तो सो गए हैं, इनके असिस्टेंट लगे हुए हैं इनको ड्राई करने में। ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है दोस्तों, अब बस इसकी कॉम्ब करनी है और फिर ये फुल डे सोएगा। अभी सो चुका है ये मालिक, अब मैं बस इसे थोड़ा सा कॉम्ब वॉम्ब करूँगी एंड फिर गहरी नींद में फुल डे सोएंगे भाई साहब। हेलो ओ शोंटी, ओ शोंटिया, अरे भाई साहब उठिए। हेलो, मालिक है दोस्तों, मालिक। चलिए इनकी कोम वोम करते हैं और इनकी टॉवल डालते हैं वॉशिंग मशीन में। अल्लाह उठ गई का, छुंडली छुंडली उठ गई। चलो कंघी कराने चलो। गाइस कोम वोम करा लिए, अब ऑल सेट है। ये देखिए सुंदर बाबू बन गए। सोना बाबू, बर्फी बर्फी, अरे हेलो हेलो। चलिए गाइस अब इन्हें सुला देते हैं। अब सुना, चले सोने, चलो गुड बॉय लग रहे हो अब तो, बहुत सोना बाबू लग रहे हो। चलो निन्ना करते हैं अब सोएंगे दोस्तों और हम लगेंगे दूसरे काम में अपने। सो गाइस यहाँ हमारी दीदी भी आ गई हैं, सब कुछ साफ़ कर दिया है, बर्तन भी हो गए हैं, सब साफ़ हो चुका है, ऑल डन। 3 hours later. हाय गाइस, सो फाइनली अब आपको शाम में मिल रही हूँ। दीदी के जाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, उसके बाद मैंने सिर्फ किया आराम। दीदी से बढ़िया से सफाई करा ली, एकदम घर चकाचक लग रहा है, चमक रहा है। एंड दीदी गई, फिर मैंने सोचा अब रेस्ट करने का टाइम आ गया, क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ काम मैं कर ही रही थी, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। और स्पेशली जिस दिन बर्फ़ी को नहलाते हैं ना, उस दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसकी टॉवल्स धुलना और सारा जो जहाँ पे वो फुकाते हैं इसको, वहाँ बाल बाल हो जाते हैं, वो सारे समेट के हटाना, तो बहुत चीज़ें हो जाती है जिस दिन बर्फ़ी को हम लोग नहलाते हैं। इसलिए आज पूरा दिन कुछ ना कुछ काम लगा रहा है। तो दीदी के जाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने अभी एक लॉट कपड़े नहीं धुले हैं, पूरे मेरे यहाँ पे ही पड़े हुए हैं। वो मैं सोच रही हूँ कल धुल लूँगी, और मैंने डिसाइड कर लिया कि कल मैं कॉम्प ले रही हूँ, क्योंकि कल वंश का भी कोई काम निकल आया है, तो वंश जाएगा तो कल ही मैं कॉम्प ले लूँगी। सो वो अपना काम कर लेगा, मैं बर्फ़ी के साथ रह लूँगी और थोड़ा रिलैक्स भी कर लूँगी, क्योंकि आज घर साफ़ हो गया है तो कल अच्छा लगेगा। जिस दिन घर साफ़ होता है ना, उस दिन बढ़िया लगता है दोस्तों। बस कल हल्की फुल्की झाड़ू लगा लूँगी और कुछ भी नहीं करना है कल। सो एक और चीज़, एक और गुड न्यूज़ है दोस्तों, शायद मम्मी पापा 1-2 दिन में आने वाले हैं, तो फाइनली सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। व्लॉग्स भी कंटिन्यूएशन में आने लगेंगे एंड मैं भी थोड़ी फ्री हो जाऊंगी घर के कामों से। मम्मी जी आ जाएंगी, मेरी प्यारी मम्मी। बाकी अभी मैं सोच रही हूँ बर्फ़ी के लिए खाना मैंने रख दिया है, और सोच रही हूँ आज मैं कुछ ज़्यादा हैवी अपने लिए भी नहीं बनाने वाली। आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल पुलाव, जिसमें बहुत ही कम वेजिटेबल्स होंगे, क्योंकि एज़ यू नो हम लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, ना मैं खाती हूँ ना वंश खाता है। सो हम बड़े कम वेजिटेबल्स के साथ वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे, सिंपल एंड स्वीट तो नहीं, सॉल्टी। बाकी अभी करती हूँ थोड़ी तैयारी। अभी बज रहे हैं 7:30, 8 बजे तक बनाना शुरू करेंगे एंड फिर करेंगे अपना डिनर। अभी बर्फ़ी का रख दिया क्योंकि उसका बनने और ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। सो फिलहाल बर्फ़ी भाई साहब को वॉक करा के आते हैं एंड फिर उसके बाद ये अपना खाना खा लेंगे एंड हम अपनी तैयारी कर लेंगे। तो बस। सो दोस्तों ये हैं हमारे वेजिटेबल पुलाव के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ, आलू, प्याज, मटर और कॉर्न। जनरली लोग कॉर्न यूज़ नहीं करते, बट हमारे वंश को हर चीज़ में कॉर्न पसंद है, तो हम तो भाई डालते हैं अपने पुलाव में, और पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है कॉर्न। सो बस इतना ही कुछ मैं डालने वाली हूँ। वैसे तो ये वेजिटेबल पुलाव है और आप ढेर सारे वेजीज़ इसमें डाल सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादा वेजीज़ नहीं खाते, यही कुछ वेजीज़ हम लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो बस इतने ही डालते हैं। फ़िलहाल मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं दिखाने वाली, क्योंकि इसकी रेसिपी में गाइस कुछ है भी नहीं। नॉर्मल सा एक कुकर में डाल के सबको पका देना है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बता दूंगी इसकी रेसिपी, बट इसकी रेसिपी में ऐसा कुछ है नहीं। जब पापा मम्मी आ जाएंगे तब बहुत सारी वेजीज़ के साथ अगर कभी बनाया तो उसकी रेसिपी आपको दिखा दूंगी। इसमें तो कुछ मैं डाल ही नहीं रही जो आपको मैं दिखाऊँ। बाकी जल्दी से बना लेते हैं, बर्फ़ी का खाना ठंडा हो रहा है, जब तक हमारा बनेगा उसका खाना ठंडा हो जाएगा, सब लोग मिल के साथ में खाना खा लेंगे। बस 2-3 दिन और दोस्तों, फिर मम्मी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना मिल जाएगा वापस से। बहुत हो गया दोस्तों इन सड़े हुए हाथों का खाना। वैसे तो अच्छा बना रही हूँ, लेकिन फिर भी बोर हो गई भाई, तो अब मम्मी का इंतज़ार है।
एंड आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो वो भी गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो शायद पापा ने कुछ क्लिप्स बनाई हैं, वो भेजेंगे, तो मैं इस क्लिप के बाद लगा दूंगी उनकी क्लिप्स। और आज वहाँ पे चल रही है पार्टी बेड़ई लपसी की। बड़ी मम्मी ने पापा मम्मी के लिए और सबके लिए बनाई है बेड़ई लपसी, मतलब एनिवर्सरी की खुशी में। सो हमारे वहाँ पे क्या होता है ना, जब हमारे यहाँ कोई सेलिब्रेशन होती है तो ऐसी चीज़ें बनती है, बेड़ई लपसी, देसी खाने, लेकिन जो बहुत रेगुलर नहीं बनते और जो बहुत टेस्टी होते हैं, वो कुछ बनता है। तो आज बड़ी मम्मी ने बनाया बेड़ई लपसी। मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है और पापा को भी बहुत पसंद है। तो मम्मी ने मुझे ललचवा तो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आएंगी तो मैं बनवा लूँगी यहाँ पे। फिलहाल वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं बेड़ई लपसी और मंदिर में दर्शन करके भी आए हैं। आज केक, प्रॉपर केक कटिंग वाली सेलिब्रेशन तो हमने नहीं की उनके साथ, बट स्टिल उन्होंने अपनी देसी सेलिब्रेशन की और जो कि बेस्ट है, क्योंकि आज वो उस जगह पे हैं जहाँ पे लिटरली उनकी शादी होके वो आई थी, विदाई होकर वहाँ पे जहाँ पे आई थी वो वहीं हैं आज। तो नॉस्टैल्जिया, यू नो, उनको वहाँ पे अच्छा ही लग रहा होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पुलाव एंजॉय करते हैं, जल्दी से बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट कैसा है। एक बार मैंने अभी बीच में बनाया था दोस्तों, उस समय गीला हो गया था ज़्यादा। होप कर रही हूँ इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार आपको दिखाऊंगा। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और हम लोग आए हुए हैं। माँ महेश्वरी देवी जो यहाँ की बहुत ही फेमस देवी है, वो मंदिर है और यहाँ पे शादी से पहले लोग अपना आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, देवी का वरदान लेते हैं, तब शादी करने जाते हैं। दूल्हा है, देखिए आपको हमारे यहाँ का ट्रेडिशन, ये दूल्हे की पोशाक होती है जिस दिन यहाँ से बारात उसकी जाएगी। और आपको दिखा दिया एक दर्शन है मंदिर। काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस मंदिर में। और यहाँ औरतें अपना भजन कीर्तन कर रही हैं माँ को मनाने के लिए। चारों तरफ मंदिर है, सभी देवी देवता हैं और मुख्य मंदिर इनका है। 9 देवियाँ महेश्वरी देवी नाम से प्रसिद्ध है हमारे बांदा में। जय जय माँ। और ये आगे हमारी भाभी हैं और ये देवी जी का छोटा स्वरूप जिनकी पूजा हो रही है भाभी को। ये तो गाइस थोड़ा बहुत प्रोसेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जीरा और प्याज फ्राई होने डाल दिया है। अब ये फ्राई होगा तो इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे हल्के फुल्के, एंड देन बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे एंड इसे बंद कर देंगे। फाइनली मेरा पुलाव इसके अंदर है। ये है पानी ऊपर से जो डला हुआ है, और ये रेड इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। वैसे मम्मी हल्दी के साथ डालती है, बट मैंने आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। तो अब ये आपको बाद में ही रिज़ल्ट बताऊंगी कि अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। मैंने तो एक एक्सपेरिमेंट किया है, लेट्स सी कैसा रिज़ल्ट आता है। फिलहाल इसको ढक्कन लगा के बंद करते हैं एंड 2 सीटियाँ आने का वेट करते हैं। सो गाइस कुछ ऐसी दिख रही है हमारी पुलाव। ये बटर मेल्ट हो गया है इस पर। अब हमने मास्टर शेफ़ हमारे घर के जो नहीं हैं उन्हें बुला लिया है, जो कुछ भी नहीं बनाते हैं। बाल ज़रा पीछे करेंगे, आपकी आंखें ही नहीं दिख रही, शक्ल दिख ही नहीं रही है कि आप हैं कि नहीं इन जुल्फ़ों के पीछे। कैसा बनाया है? पहले बिना उसके खाना चाहिए था ना। बताने वाले हैं दोस्तों, अभी मिक्सिंग चल रही है। चलिए रिव्यू दीजिए। पहले से बेहतर है। गाइस पिछली बार मैंने बनाया था तो थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था। थोड़ा शक्ल दिखा के दीजिए रिव्यू। हाँ अच्छा है, टेस्टी है। पहले से अच्छा है। सॉल्ट वगैरह ठीक आ रहा है। अभी तो दही मिला लिया है तो ठीक ही लग रहा है। यार सही से बताइयो, ठीक है ना। गाइस पिछली बार इसे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसमें मैंने गीला कर दिया था। इस बार भी हल्का गीला है, बट पहले से पिछली बार की खिचड़ी से तो काफ़ी बेटर है। पिछली बार खिचड़ी बन गई थी हमारी, तो इस बार बेटर लग रहा है। चलिए अभी इसे भी खाने देते हैं, हम भी खाते हैं। इंजॉय। डिनर वगैरह करके हो गया है दोस्तों। फिलहाल करेंगे आराम क्योंकि कल हमें उठना है जल्दी। वंश को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास निकलना है अपने काम से। सो मुझे भी उसके साथ जल्दी उठना पड़ेगा, उसका नाश्ता प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो फिलहाल मैं जाती हूँ सोने। ऑलरेडी 11 बज चुका है, अब लेटूंगी तो 12 बजे तक तो नींद ही आ पाएगी क्योंकि थोड़ी फ़ोन स्क्रोलिंग भी चलेगी, वो भी ज़रूरी है।
तो फिलहाल जाते हैं, लेटते हैं। एंड थोड़ा बहुत करके कोशिश कर रही हूँ व्लॉग्स बनाने की, जितना भी बना पा रही हूँ मैं अकेले। होपफुली आप पसंद कर रहे होगे, होपफुली आप लाइक करोगे व्लॉग्स को, और लाइक कर देना दोस्तों, हाइप कर देना दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखना। जल्दी ही पापा मम्मी लौटने वाले हैं 1-2 दिन में, सो आपको फिर से वापस से अपने फेवरेट अंकल आंटी व्लॉग्स में दिखेंगे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनेंगे। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी मेरे 6000 सब्सक्राइबर्स करा लो, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स दूर हैं हम 6000 से, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आपने अगर कर लिया है तो अपने दोस्तों से करा लो, अपनी फैमिली से करवा लो, बस सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो। और बस मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।